नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 53 दिन बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय का इंतजार है। 53 दिन बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी नहीं सुलझी है। अब इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और इस बीच सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड केस की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग उठ रही है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। मुंबई में जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम आज वापस लौटेगी। सुशांत केस की जांच में शामिल 4 पुलिस अधिकारी वापस लौटेंगे। आईपीएस विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। तो ये गए थे जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई और वहां पर इनको क्वारंटीन कर दिया गया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई। और अब इस पुलिस अधिकारी को वापस लाने के लिए क्या किया जाएगा, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मुंबई चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, ये जो बिहार पुलिस की टीम आज वापस लौटने की जानकारी मिल रही है कि वो वापस लौटेगी। इस जांच में जो शामिल 4 पुलिस अधिकारी हैं वो कब लौटेंगे बिहार में, और जो आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन में रखा गया है उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो वेयर अबाउट्स एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये बात तय है कि वो मुंबई छोड़ चुके हैं, क्योंकि इनमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और वो मुंबई छोड़ चुके हैं। ये जानकारी हमारे पास है और वो इसीलिए है, वेयर अबाउट्स इसलिए क्लियर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनको भी इस बात का डर था कि जिस तरीके से पटना एसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया गया है, बीएमसी लगातार इनकी लोकेशन को ट्रेस करना की कोशिश कर रही थी। वो मुंबई से लेकर बिहार तक पता लगाना चाह रही थी कि चारों अधिकारी कहां पर हैं, और इसीलिए छुपते छिपाते वो फिलहाल मुंबई से रवाना हो चुके हैं। क्योंकि अगर ये बीएमसी इनकी लोकेशन ट्रेस कर लेती तो इनको भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने का एक डर था, वो हमेशा बना हुआ था। दूसरी बात, एसपी 15 अगस्त तक के लिए उनको क्वारंटाइन किया गया है। तो ये तय है कि अभी जो आने वाले 12-13 दिन जितने भी बचे हैं, उतने दिन तो कम से कम विनय तिवारी मुंबई में ही रहने वाले हैं। जी, हालांकि बिहार पुलिस के डीजीपी के हम सुन रहे थे, उनकी ओर से यह बात कही जा रही थी कि या तो फिर अब कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा उनको वापस लाने के लिए। आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है? ब्रजेश भी हमारे साथ हैं। ब्रजेश, डीजीपी की बात हम सुन रहे थे जो कह रहे थे कि शायद अब अप्रोच किया जाएगा कोर्ट को और उन अधिकारी को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। इसमें कानूनी सलाह लेने की भी बात कही जा रही थी। क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल मीमांसा, और आज भर का समय बिहार पुलिस ने दिया है मुंबई पुलिस को और बीएमसी को कि आज वो जांच करवा लें। अगर एंटीजन टेस्ट होता है, जो रैपिड टेस्ट होता है, 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, वो टेस्ट करवा लें। उसमें अगर निगेटिव आते हैं तो उनको छोड़ा जाए, पॉजिटिव आता है तो वो तो 15 तारीख तक क्वारंटीन रहेंगे ही रहेंगे। या एंटीजन करवाएं या फिर RT-PCR टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आती है। कोई भी जाँच करवाएं और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उनको छोड़ा जाए। तो आज भर का समय है, तो आज हो सकता है कि विनय तिवारी की कोरोना जाँच भी हो, एंटीजन टेस्ट हो या फिर RT-PCR टेस्ट हो, वो दोनों में से कोई भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से कल बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वो हाई कोर्ट में भी जा सकती है और जो लीगल क्या इसमें ऑप्शन है उसके लिए बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर जिसे संपर्क किया जा रहा है, ताकि जो लीगल आगे किस तरीके से बढ़ा जाए और क्या क्या ऑप्शन है उसकी तलाश बिहार पुलिस करेगी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई आज सुशांत केस में एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुशांत केस में सीबीआई बिहार पुलिस से दस्तावेज हासिल कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय का रिया चक्रवर्ती को नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने 7 अगस्त को रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ये समन जारी कर दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है उनके खिलाफ और 7 अगस्त को यानी कि कल रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और अंकुर, रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ जानकारी है? क्योंकि कहा जा रहा था वो पिछले दिनों अपने घर में भी नहीं थी। आप वहां पर लगातार उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फोन है उनका लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन कल जब ईडी के सामने उन्हें पेश होना है, घर तो पहुंच गई होंगी इस वक्त रिया चक्रवर्ती?
लेकिन फिलहाल रिया के पिछले दिनों के मैं बताऊं कि जो उनकी लोकेशन है, जो बताया जा रहा है पुलिस सोर्सेज के द्वारा, तो जुहू के आसपास कहीं पर थी। मतलब जुहू में उनके 2-3 जो खास दोस्त हैं रिया की, वो उनके घर पे ही स्टे कर रही थी। लेकिन उनकी लोकेशन को न तो मुंबई पुलिस ना ही बिहार पुलिस अपनी तरफ से रिवील करना चाह रही थी। लेकिन ये बात बिल्कुल थी कि दोनों ही पुलिस के उनको ट्रेस कर सकती थी कभी भी। खुद विनय तिवारी ने इस बारे में बताया था कि हम अभी तक उन तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दायरे में नहीं आए हैं और जिस दिन हमें पूछताछ करना होगा उनसे, हम उनको ट्रेस कर लेंगे। और यही बात मुंबई पुलिस ने भी कहा था कि 2 बार रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था, एक पेंड्रा में और एक सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में, और दोनों बार वो एक्सेसिबल थी। तो फिलहाल कल एक जो घटनाक्रम होने वाला है वो बहुत अहम घटनाक्रम है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को ईडी के दफ्तर में जाना पड़ेगा। 8 बजे का वक्त रहेगा जब उनको ईडी के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और उससे पहले उनको तमाम अपने जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें उनको अपना पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, उनको अपनी साल की होने वाली इनकम, अपना जितना भी वो टैक्स वो देती हैं और क्लेम करती हैं, वो टैक्स को वो करते हुए अपनी जो संपत्तियां उनके नाम से खरीदी गई हैं पिछले सालों में, उन सबको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि पैसा पूरा हिसाब किताब जो है, ये पैसा जो है 15 करोड़ रुपए निकाले गए, तो ये कहां पर गए, किस अकाउंट में गए, उन पैसों का कहां इस्तेमाल किया गया, ये सारी जानकारी जो है ये ईडी अब उनसे पूछताछ में निकालने वाली है। और हमारी जो रिपोर्टर हैं सोनल, वो भी वहां पर उनके घर पर पहुंची थी और वहां भी गार्ड से उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश की थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्टर सोनल की रिपोर्ट। ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने का सम्मन दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं रिया के घर के बाहर प्रिमरोज पर। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हैं कि रिया वापस घर पर लौट आई हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कोशिश करते हैं जानने की। भैया रिया चक्रवर्ती है क्या घर पे? नहीं है। नहीं। कब आपने आखिरी बार देखा था उनको? वो आज 8-10 दिन से। 8-10 दिन से? हाँ, भूल है। अच्छा, मतलब कब 8-10 दिन पहले आपने देखा था? हाँ। पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज कल रात को वापस आ गई हैं। नहीं। उनके घर में कौन कौन है? कोई नहीं, अभी बंद है। कौन से फ्लोर पे रहती है वो? फर्स्ट पर। फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। हाँ। तो घर बंद पड़ा हुआ है? हाँ। कोई भी नहीं है घर के अंदर? कोई नहीं। पर भैया सुनो, हेलो, आपको पता है ना रिया चक्रवर्ती को जैसे सब ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है तो लोग आते ही होंगे, पुलिस वाले भी आए होंगे। हाँ। आए थे क्या? पुलिस वाले आए थे? हाँ, कितना बार आके गए। कितनी बार पुलिस वाले आके गए? तो पर वो मिली नहीं? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनोज। कितने साल से इधर काम करते हैं? 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से यहाँ पे काम करते। तब से आप रिया चक्रवर्ती को यहाँ पे देखते थे? हाँ, पहले था ना। पहले यही थे, देखते थे। तो मतलब पुलिस भी आकर गई है? कब आई है पुलिस भैया? 10 दिन में? ये नहीं बताएंगे जो कभी हमको। हाँ। कभी आया है, अपना पूछ कर गया कि रिया आई है कि नहीं आई? हाँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर इनके घर के वहाँ पर, उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती अभी नहीं आई है। हालांकि ये भी तय है कि उन्हें ईडी दफ्तर में 7 अगस्त को पेश होने का सम्मन दिया गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आ रही हैं। तो आपने सुना कि जो गार्ड हैं वो कह रहे हैं कि 8-10 दिन से रिया चक्रवर्ती को उन्होंने देखा नहीं है और काफ़ी दिनों से वो वहां पर काम करते रहे हैं, लेकिन कल उन्हें हाजिर होना होगा। ईडी के दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और वहीं जानकारी ये भी मिल रही है, अपने अधिकारी को छुड़ाने के लिए मुंबई जा सकती है बिहार पुलिस। क्वारंटीन हुए आईपीएस अधिकारी पर महाधिवक्ता की राय लेगी पुलिस। कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी का क्वारंटीन खत्म नहीं हुआ है। ये बिहार के डीजीपी की ओर से जानकारी दी जा रही है कि अब ये कोशिश की जाएगी कि जो महाधिवक्ता है, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे ब्रजेश, कि उनकी राय ली जाएगी। जो कानूनी पहलू हैं इससे जुड़े हुए, क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। और अपने अधिकारी को छुड़ाने के लिए मुंबई जा सकती है बिहार पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। माननीय उच्च न्यायालय ने कि ये जो क्वारंटीन किया गया है बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में, वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे,
लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं, महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। और ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। ब्रजेश, जो बात आप कह रहे थे कि या तो फिर अदालत जाया जाएगा कल, या फिर अभी ये कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ से जो टीम है वहां पर जाए और उस अधिकारी को छुड़ा कर लेकर आए। अब क्या ऑप्शंस हैं इस पर, कुछ क्या फाइनल फैसला ले लिया गया है? देखिए मीमांसा, ऐसी जांच प्रक्रिया है और दो राज्यों के बीच का मामला है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिहार पुलिस की टीम जाएगी और उनको छुड़ा के ले आएगी, क्योंकि ये एक तरीके से क्वारंटीन किया गया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नियम है, ये कोरोना को लेकर जो बनाया गया है कानून, उसके तहत एक महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्रवाई की है। तो उससे अगर छूट कैसे मिले, उसके लिए देखिए, तो मैंने पहले भी कहा कि अगर ये राज्य सरकार, बिहार पुलिस या बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार से बात करेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवा लीजिए, जो आईपीएस वहाँ पे गए हैं, दो तरीके से जांच होती है जो मान्यता है। और ऐसी खबर है कि महाराष्ट्र में एंटीजन टेस्ट को मान्यता नहीं मिली हुई है। एंटीजन टेस्ट मीमांसा वो टेस्ट होता है जो 10 मिनट के अंदर ही वो रिपोर्ट आपकी आ जाती है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो शायद महाराष्ट्र में ये एंटीजन टेस्ट को अनुमति नहीं मिली है, मान्यता नहीं मिली है। दूसरी जाँच बचती है आपके पास RT-PCR टेस्ट, जो 12 घंटे का एक प्रोसेस होता है, जो केमिकल में डाल के आपके स्वाब को और उसमें जांच पड़ताल की जाती है कि आप। तो देखिए, ये जो कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, अभी उन्हें टटोलने की कोशिश की जा रही है, तो या तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो है दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। अब ये जो केस हैं ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। सुशांत की जो पूर्व मैनेजर है दिशा सालियान की भी बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कॉपी है वो इस वक्त जी न्यूज के पास है। देखिए, सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा ने खुदकुशी की थी, और दिशा की आत्महत्या से परेशान बताए जाते थे सुशांत सिंह राजपूत। और ये बहुत अहम हो जाता है कि ये दो केस आपस में कहीं जुड़े हुए तो नहीं हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ऐसे कुछ चोट के निशान पाए गए हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, जो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि किन हालात में ये मौत हुई दिशा सालियान की। राकेश त्रिवेदी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। राकेश, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिशा सालियान की, इसमें अहम बातें क्या हैं? देखिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सबसे बड़ी अहम बात यह है कि दिशा सालियान की जो मौत है वो 8 जून की रात यानी 9 जून की सुबह हुई थी, और लेकिन इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये 11 जून को की गई। आखिर 2 दिन बाद ये पोस्टमार्टम क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है मुंबई पुलिस के सामने। इसके अलावा ये इस पोस्टमार्टम में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दिशा सालियान के शरीर पर कई सारे जो है जख्मों के निशान थे। ये निशान उसके हेड इंजरीज है, मल्टीपल इंजरीज है, लेकिन ये भी जो निशान है क्योंकि वो एक हाई राइज बिल्डिंग से नीचे गिरी थी इसलिए ये पाए गए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में उन्हें कोई फाउल प्ले, कोई संदिग्ध चीज नजर नहीं आई है। लेकिन सवाल मुंबई पुलिस को ये देना है कि आखिर 9 जून को अगर उसकी मौत होती है दिशा की, तो 11 जून को पोस्टमार्टम क्यों किया गया? इमान साहब जी, ये तो बहुत अहम है कि ये 2 दिन का इंतजार आखिरकार किस लिए किया जा रहा था। अंकुर, ये 9 को अगर सुबह मौत हुई है तो ये 11 तारीख तक इंतजार क्यों कर रही थी मुंबई पुलिस? देखिए, यही सब सवाल हैं, क्योंकि जब दिशा सालियान का जब केस सामने आया था 8 तारीख के रात के आसपास, तब मीडिया को 3 या 4 दिनों के बाद मुंबई पुलिस ने तरफ से साफ तौर पे इस केस को एज अ प्रॉपर सुसाइड के तौर पे ही बताया गया था। लेकिन अब जब इसका कनेक्शन जब निकल रहा है 14 जून से, तो उसके मामले में भी नई नई जानकारी जो सामने आ रही है वो ज्यादा एक्सप्लोजिव है कि एग्जैक्टली अब अगर 9 तारीख की सुबह तक अगर पुलिस के कोई चीजें समझ में आ गई थी तो पोस्टमार्टम करने में 2 दिन क्यों लग जाते हैं।
तो ये बहुत सारे कनेक्शंस हैं यहाँ पर जो मुंबई पुलिस को इस वक्त जवाब देने होंगे, और यही बातें भी होंगी जब आपको सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस को अपना एफिडेविट देना होगा और डोजियर में अपनी जो रिपोर्ट देनी होगी, अपनी अब तक की अपडेटेड इन्वेस्टिगेशन की, उसमें ये सब बातें उनको लिखनी होंगी, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वो बराबर कहते आ रही हैं मुंबई पुलिस की उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन ट्रैक है, लेकिन ऑन ट्रैक के मायने क्या हैं, ग्राउंड्स क्या हैं, ये उनको सेटिस्फाई करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, और उसी के लिए पूरी की पूरी कवायद चल रही है। जी अंकुर, और वैसे भी सुशांत केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपने से महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना खुश भी नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को बिहार का निवासी बताकर इस बारे में राजनीति की जा रही है, जबकि सुशांत ने मुंबई में रहकर कामयाबी हासिल की। संजय राउत ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच के बाद भी मुंबई पुलिस की जांच चलती रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना नेता संजय राउत हैं, सीधा हम उन्हीं से जानते हैं। सर क्या कहेंगे, अब ये मामला सीबीआई को दिया जाएगा? ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी उनकी राय मांगी है कि कहाँ तक जांच चाहिए, जांच का दायरा दिशा क्या है। तो ठीक है, 2-3 दिन में हमारा लॉ डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी। लेकिन ये सीबीआई के बहाने कुछ लोग राजनीति भी करना चाहते हैं, दबाव की राजनीति। ठीक है, जिसको करना है करने दीजिए। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है मुंबई का, सबको मालूम है। मुंबई पुलिस भी जो जांच कर रही है उसमें कोई खोट नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला बन गया है तो बहुत ही सोच समझकर हर कदम हर दिशा जांचनी पड़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई का रहे हैं साहब कह रहे हैं, तो मुंबई को पुलिस को भी मामला दिया जाना चाहिए। नहीं, मुंबई में ही हुआ है ना, जो हुआ है उसका जो दर्दनाक सुसाइड उनकी हो गई है तो मुंबई में हुई है। और बिहार को कब से उससे प्यार आने लगा? वो तो पटना छोड़कर एक उसका जमाना लौट गया। मुंबई में आने के बाद कितने बार पटना और बिहार गए थे वो। मुंबई में सब कुछ उसका आशियाना बना, उसको वो अब जो सुशांत सिंह राजपूत आज जो मालूम है पूरे देश को, वो तो मुंबई में आने के बाद ही हुआ। मुंबई ने अपना उसको बच्चा मानकर पाला है, बड़ा किया है। मुंबई के बॉलीवुड हो, मुंबई की और भी क्षेत्र हो, टीवी हो, सब कुछ तो मुंबई ने दिया है। तो आप बिहार वालों को, अपने हमारे दोस्तों को राजनीति करने के लिए सुशांत अपना लगने लगा। आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले में सफाई दी है, क्या कहना है सर? ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ये निशाना बना रहे हैं कि क्यों, अगर कुछ नहीं है तो क्यों सफाई दे रहे हैं आदित्य ठाकरे? सफाई की बात में कुछ लोग बार बार आदित्य ठाकरे जी के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो महाराष्ट्र को और ठाकरे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और सफाई देना ये कोई गलत स्टेप नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.